प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। हरि। एक साधारण बात है, जब हम मिलके रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो बातें होती हैं। जब साथ रहते रहते एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर लेते हैं, बात बहुत कम होती है। तो ये बातें करना मतलब मन को भीषण करना। मन के जरिए हम बात करते हैं। तो चाहे खुद को समझ लेने से मन कम हो जाता है, या ईश्वर को समझ लेने से सब समझ में आ जाता है, आपकी मर्जी। लेकिन जो योगी अपने बैठने के कारण, एकाग्रता के कारण, एकांत के कारण मन का आचरण के बारे में तो जान लेता है, वो भय रहित, भय मुक्त हो जाता है। क्योंकि किसी का शरीर नहीं डराता है, हमारा मन हमें डराता है। जब मन साफ हो जाए, बच्चे की तरह साझा हो जाए, खुले आकाश की तरह, तो हम शिशु बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। चाहे शरीर का उम्र कितना हो, हम शैशव में ही अपना ब्रह्मचर्य पालन करें। अपने ये शैशव में रहना ही ब्रह्मचर्य है। निर्मल साझा मन ब्रह्मचर्य। हम लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य को बहुत मायने देते हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार में रहकर हमें बहुत सारे शारीरिक नियम पालन करना पड़ता है, लेकिन मानसिक स्तर में जब हम निर्मल हो जाते हैं, शिशु बन जाते हैं। और ब्रह्मचर्य एक ऐसी अनुभूति है जिसके जरिए हम एक बहुत ऊंची
अनुभव होती है जिसे कहते हैं मेधा। ये मेधा शक्ति के बल पर हम निडर, निर्भय और उत्तम जिज्ञासु जैसे चातक उड़ान भर के तब तक वो उड़ता रहता है जब तक वो बादल से, वर्षा से जल नहीं पीता। तो आपकी मर्जी, आप शरीर से आनंद लीजिए या अपनी सूक्ष्म चेतना से आनंद लीजिए। लेकिन इसमें ये दो अवस्था में मन का बहुत बड़ा किरदार रहता है। मन के हिसाब से आपका ब्रह्मचार्य, ये आप सीन आप देखे हो कि हमारे पुराणों में जितने सारे सती की वर्णना की गई है, वो शारीरिक सांसारिक रूप से बहुत सारे पतियों के साथ रहे हुए हैं, फिर भी वो सती है। मानसिक स्तर पर, शरीर में और मन में आप कौन सी अवस्था को ब्रह्मचार्य मानते हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मानसिक स्तर में अगर निर्मल हो तो आप ब्रह्मचारी। और इस ब्रह्मचारी के कारण आप में शक्ति आती है, मेधा शक्ति। मत भूलिए, कोई भी अवस्था जो आपने जिज्ञासा की माध्यम से, तपस्या के माध्यम से कोई भी अवस्था को आपने प्राप्ति की है, हर एक अवस्था आपको एक कुछ ना कुछ नया अनुभव आपको दिवाएगी। देयर इज नथिंग विच डज नॉट गिव यू रिटर्न गिफ्ट। बहुत रिटर्न गिफ्ट मिलता है। आप जाइए तो अनुभव कीजिए तो you'll get return गिफ्ट। बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं जिसे हम उपहार कहते हैं। निर्भय अवस्था एक उपहार है, वो ब्रह्मचार्य से मिलता है, मानसिक ब्रह्मचार्य। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? तन इस संसार में तो बहुत सारे कार्य करना पड़ता है, लेकिन मन अगर शिशु जैसा हो जाता है ये कदापि हम मानेंगे नहीं कि शारीरिक ब्रह्मचार्य से मानसिक ब्रह्मचार्य रहता है, लेकिन हम ये जरूर मानेंगे कि मानसिक ब्रह्मचार्य से शरीर रहता ही नहीं।
जैसे कार्बन एमिशन की कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, वो रह जाता है, वैसे शरीर का कुछ रहता नहीं है लेकिन मन का रह जाता है। यहाँ तन चाहे बसे ना चाहे बसे, लेकिन मन जहाँ बसता है वही आपका घर है। आप मन में कहा, दो दोस्त गए मजे करने के लिए, एक वेश्या के घर गए और एक सत्संग में गए। जो वेश्या के घर था वो सत्संग के बारे में सोचता था, जो सत्संग के घर में था वो वेश्या के बारे में सोचता था। तो वो कहाँ थे? तो मन के हिसाब से हमारी स्थिति है। तो मन में ब्रह्मचर्य रखना ये जरूरी है। Will this do? क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मामा चलेगा। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? मौली आपको जो क्वेश्चन पूछो, वो अमेरिका से ज्वाइन हुई है। ओके, गुड मॉर्निंग, हरिओम गुड आंटी। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी मन बहुत चलता है, वही प्रश्न है। मन चलता है क्योंकि मन में भारी चीज कुछ नहीं है, सब उड़ने वाले चीज है। जैसे सांसारिक चीज जो बदलते रहते हैं, अगर मन में वो सब चलता है तो मन चलेगा। तो भारी चीज जैसे ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का हिस्सा, मैं खुद ईश्वर हूँ, ऐसे अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे आपके जीवन में, आपकी भाषा में, आपकी अनुभूति में, भारी हो जाएगा और चलेगा नहीं। सांसारिक चीज क्या होता है मौली जी, कि वो बहुत हल्का होता है, तो उड़ता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि बदलता रहता है। आज जिसको आपने पानी जल कहा, वो कल आपको उसे बर्फ कहना पड़ेगा। तो ये जो संसारिक चेंजेस होते हैं हमारे मन में ज्यादातर रहने से मन चलता है। इसमें क्या बड़ी बात, हल्का चीज है, चलेगा, दौड़ेगा, आप पीछे पीछे दौड़ोगे। जब आप बैठ जाओगे, आपकी अनुभूतियों को अनुभव करोगे, मुझे मिला क्या यहाँ से। जब आप खुद आपकी अनुभूतियां को वर्णन करोगे शब्दों में, भारी बनेगा मन, उड़ेगा नहीं। Try to speak the truth which you have experienced. सत्य बहुत भारी चीज होती है। जीवन में हमने देखा है, जब सत्य की प्रकाश हुई है, जब हम सत्य कहते हैं, हम बहुत भारी हो जाते हैं। ब्रह्म की तरह, हमारे जगन्नाथ की तरह उठा सकते नहीं हमें, मन उठता नहीं, उड़ता नहीं। सत्य में बी ट्रूथफुल, यू विल सी मन भारी होता है। मन का भारीपन, ये मतलब ये उड़ेगा नहीं, ठहर जाएगा। वेरी सिंपल, ओनली स्पीक ट्रुथ, सत्यम वच्मि। और देखिए मन कैसे आपके इर्द गिर्द घूमेगा और आपको बहरूपिया बनाने नहीं देगा। एक बार सत्य के साथ
जो भी आपको अनुभव हो रहा है, प्रकाश अगर करना है तो सत्य प्रकाश कीजिए, नहीं तो चुप हो जाइए। उसको बदला के, उसको बदल कर प्रकाशित मत कीजिए। मन बनेगा, मन बनेगा। आप जो महसूस कर रहे हो वही कहो, नहीं तो चुप हो जाओ। Don't try to fake. Fake is a very fluffy thing. बहुत बहुत जगह ले जाता है, बहुत उड़ाता है। Is this too ठीक है दीदी, knowledgeable? थैंक यू दीदी। या फिर बात थैंक यू करेंगे दीदी। आहिस्ता आहिस्ता। God bless you. हरिओम, थैंक यू। Bye bye. बाय।